अयोध्या के आगे पुरी शब्द नहीं लगता, जबकि अयोध्या पुरी है। मथुरा के आगे पुरी शब्द नहीं लगता कि जबकि मथुरा पुरी है। काशी, कांची, अवंतिका मन उज्जैनी, द्वारका, अयोध्या, मथुरा, माया मन हरिद्वार, इन सब का नाम होता है, पुरी शब्द का प्रयोग नहीं होता। जबकि ये 7 पुरियों में है। 8वीं पुरी का नाम जगन्नाथपुरी है। केवल पुरी कहने पर जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होता है या नहीं? ध्यान गया? 7 के नाम लिए जाते हैं केवल पुरी, जबकि 7 ही नहीं पुरी हैं। 8वीं पुरी, जैसे मार्कंडेय जी 8वीं चिरंजीव हैं, ऐसे 8वीं पुरी के नाम का नाम है जगन्नाथपुरी। पुरी की यह प्रसिद्धि है, पुरी कहने पर केवल जगन्नाथपुरी का ज्ञान होता है, अयोध्या आदि का नहीं। उनका नाम लेने पर ज्ञान होता है। हमको पुरी कहने पर केवल जगन्नाथपुरी का नाम होता है। जगन्नाथ लगा देने से अपकर्ष होगा या उत्कर्ष? ध्यान गया? पुरी आज कह दें पूरे विश्व में तो जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होगा। द्वारका के लिए पुरी कहना, द्वारका पुरी जोड़ना पड़ेगा। अयोध्या की प्रसिद्धि अयोध्या के नाम पर है, पुरी के नाम पर जगन्नाथपुरी की प्रसिद्धि है। जगन्नाथ लगाने से अपकर्ष होगा या उत्कर्ष? जगन्नाथ तो अंडरस्टूड है ही, अभी विशेषता हुई है नहीं। पुरी कहने पर अलग से कोई जगन्नाथ जी की कहने की जरूरत नहीं है। अयोध्या पुरी के रूप में है, लेकिन अयोध्या को का नाम लेना पड़ता है। पुरी कहने पर केवल इसी की प्रसिद्धि होती है। तो प्रसिद्धि को नीचा करना हुआ या ऊंचा करना हुआ? पुरी अपने आप में पर्याप्त है। ध्यान गया या नहीं? क्या मैं समिति की ओर पर या मंदिर के निर्णय पर कोई समीक्षा नहीं करना चाहता। समिति इस बात को ध्यान दे, यहाँ की सरकार इस बात को ध्यान दे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, शंकराचार्य के मार्गदर्शन में निर्णय होना चाहिए। जब तक मेरी उपस्थिति में बैठक न हो, लोगों के मनोभाव को न समझूं, मंदिर की स्थिति को न समझूं, तब तक मैं मार्गदर्शन की आजकल झारखंड में है वैद्यनाथ धाम देवघर, वहाँ के पंडे हमको बुलाते हैं, अभी भी बुलाया था। पंडा मंदिर के अंदर प्रांगण में सभा का आयोजन करते हैं और हम बोलते हैं, वो लोग सुनते हैं, यात्री भी सुनते हैं। ऐसा योग यहाँ सदा है क्या? कितना स्तर गिरा हुआ, समझ गए? एक स्थान हुआ है देवघर, अभी मैं वहाँ जाऊँ, पशुपतिनाथ, सब जगह है। इस यहाँ का स्तर कितना गिरा हुआ है कि शंकराचार्य की उपस्थिति में बैठक हो या मुक्ति मंडप वाले भी कभी स्मरण करें, वहाँ निर्णय लिया जाए। शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष का संस्थान बने श्री मंदिर का। शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न व्यक्ति तैयार हों, इस प्रकार का कोई अभियान हो। वो तो हमसे कुछ पूछा नहीं जाता है, तो मैं बीच में टांग क्यों आ रहा हूँ? प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया वो तो सुनाने हमको नहीं आए थे। अब उन्होंने क्या संदेश दिया भी हमारी जानकारी में कुछ 2-4 वाक्य इन्होंने बताया, तो मैं पूजन के बाद सीधे यहाँ आ गया हूँ। उन्होंने वक्तव्य क्या दिया हमें ठीक से मालूम नहीं है पूरा। हमने वो आजकल शिक्षा मंत्री भी है ना ये, तो हमने उनको बताया कि BHU जो है हिंदू विश्वविद्यालय काशी, उसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। मदन मोहन मालवीय जी ने एक संस्मरण सुनाया था, लोगों को भले ही हिंदू विश्वविद्यालय से संतोष हो, मैंने स्थापना की, मुझे घोर असंतोष है, पूरा असंतोष है। मेरा लक्ष्य था कि गौतम कनाद ऋषि कोटि के व्यक्ति स्नातक तैयार हों, प्रथम बैच में ही कम्युनिस्ट तैयार हो गए। तो लोगों ने कहा लक्ष्य के विपरीत परिणाम क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि वैदिक और आधुनिक दोनों विधा मिला करके हमने शिक्षा प्रणाली चलाई, उसका ये विस्फोट हो गया। इसलिए मुझे BHU से संतोष नहीं है। एक बार देहत
त्याग के बाद में फिर जन्म लूँगा, अपनी भूल को सुधारूंगा, तब मुझे संतोष होगा। ये हमने उनको बताया। और मैंने ये बताया डीएवी का अर्थ क्या होता है, दयानंद एंग्लो वैदिक मिली जुली खिचड़ी पद्धति। अपनी ओर से मुंह खोलने का क्या अभिप्राय है? जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, शंकराचार्य से परामर्श लेकर कोई निर्णय होना चाहिए। अब समिति की बैठक मेरे पास होगी, सदस्यों की बात मैं सुनूंगा, उनका मनोभाव समझूंगा, उसी मंदिर की परिस्थिति को समझूंगा, तब तो सुझाव दूंगा। समझ गए ना? वैसे मैं क्या सुझाव दूंगा? जब समिति, सरकार नहीं चाहती, समिति के व्यक्ति नहीं चाहते कि शंकराचार्य के पास बैठकर कोई निर्णय लिया जाए, हमसे छिपाना चाहते हैं, तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, मैं कदम क्यों उठाऊं, हस्तक्षेप क्यों करूं? जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, शंकराचार्य के मार्गदर्शन में निर्णय होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो अब समिति जाने, उड़ीसा सरकार जाने, हमारे पास तो बहुत काम है, विश्व स्तर का काम है, मैं क्यों हस्तक्षेप करूं?